डन। हेलो, आज हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री जयकरण साहू जी एवं विधानसभा प्रभारी श्री राकेश अहिरवार जी दोनों लोग हैं। और साथ ही हाल ही में अभी जो है ना बीएसपी से टिकट भी कंफर्म हो गई है माननीय डीडी अहिरवार जी की। तो आज जो है ना हम कुछ मुद्दों पर अपने विधानसभा अध्यक्ष जी से और साथ ही विधानसभा प्रभारी जी से कुछ बातें करेंगे। तो जयकरण साहू जी, बीएसपी से डीडी अहिरवार जी को टिकट मिली है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसके बारे में हमारा यही कहना है कि वो सीधे सीधे चल के अपने गांव जा कर के अब संपर्क करें और उन लोगों को सबको बताएं कि हमारी पार्टी की क्या विचारधारा है, अपनी विचारधाराओं से अवगत कराएं। एक चीज़ और देखिए, मैंने अभी तक आपकी कई सारी मीटिंग्स को कवर किया है। मैंने एक चीज़ की कमी देखी है कि आपके जो मीटिंग जितनी भी होती हैं उनमें महिलाओं की कमी होती है। और आप भी जानते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो महिलाओं की जो है इच्छुक नहीं हो रही हैं, आखिर इसका क्या रीज़न है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये आएंगी महिलाएं, ऐसे नहीं है, कोई बात नहीं है, महिलाएं आएंगी, ज़रूर आएंगी। अभी मीटिंग तो ऐसी चलती हैं, मीटिंग होती रही है। अब महिलाओं को बताया जाएगा कि ऐसी ऐसी समस्या हैं तो महिलाएं भाग लेंगी। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके जो है ना सबसे बड़ी चीज़ होती है कि चंद्रा जो विधानसभा काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। इसमें क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आपके जो भावी विधायक हैं वो उनके मुद्दे क्या क्या होंगे जो यहाँ पर उनमें सुधार चाहते हैं या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, उन मुद्दों के बारे में जरा थोड़ा प्रकाश डालिए आप। हमारे यहाँ जो भी हमारे बीएसपी का विधायक बन के आएगा उनका कहना है और हमारा भी कहना है कि जो भी विधायक यहाँ बीएसपी अगर बन के आता है तो हमारा जो यहाँ का नवयुवा है, जो भी अशिक्षित है, जो पढ़ा लिखा है, वो मारा पलायन कर रहा है, उसके लिए हम यहीं पर अपने विधानसभा में ही रोजगार उसको दिलाएंगे। उसको कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और शिक्षा के बारे में क्या बदलाव चाहते हैं आप? शिक्षा में यही है, देखो कि सब लोग मानो पूरी शिक्षा ये सब प्राइवेट में जा रही है। अब इसमें हम लोगों का यही है कि हमारी ऐसी पार्टी ऐसी है कि विचारों पे चलती है कि देखो जो पलायन ये इसलिए हो रहा है, जो शिक्षा है, शिक्षा को बेचा जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है। तो इसमें हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि सरकारी स्कूल का और कॉलेज खोले जाए इसमें, ताकि जिसमें गरीब लोग भी पढ़ सकें। इन प्राइवेट में हर किसी की बस की बात नहीं कि जो उसमें शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि उसकी फीस बहुत महंगी होती है। एक चीज़ और, अभी जो है ना यहाँ पर बहुत सारी पार्टियों के जो विधायक हैं उनका शासनकाल रहा है, तो उन्होंने बहुत सारे वादे वगैरह किए थे, जैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग वगैरह, ये सारी चीज़ें बोली थी, जो युवाओं को, महिलाओं को रोजगार देने की बातें होती थी। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे राकेश जी? देखिए, ये झूठे वादे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए हैं ये जुमलेबाजी पार्टी है, जुमलेबाजों की पार्टी है। इन्होंने किसी भी अपने वादे पे ये खरे नहीं उतरे। इन्होंने तो ये भी कहा था हम 15 लाख रुपए देंगे, किसको दिए हैं? 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात करी थी, कहाँ मिला है रोजगार, किसको मिला है? नहीं, आप जो 15 लाख की बात कर रहे हैं, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आज भी आप बीजेपी से पैसा ले रहे हैं एक प्रकार से, अगर देखा जाए, क्योंकि जो आपको आवास वगैरह मिल रहा है या लैट्रिन वगैरह मिल रही है, ये सारी चीज़ें बीजेपी के पैसे से मिल रही है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आप बोलते हैं कि ये जो जुमलेबाजी कर रही है, उसने काम दिया है, उसने बहुत सारे काम दिखाए भी हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि जैसे कोई भी चीज़ है, हमें छोटे से किराना की दुकान से अगर ख़रीदते हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो रोज़ उपयोग में आती हैं घरों में, उनमें हम टैक्स जमा कर रहे हैं। तो हम मतलब अपने से आ कर रहे हैं, हर चीज़ में टैक्स लगा है, जीएसटी लगा है। इसमें किसी सरकार का या किसी नेता का कोई कहे कि हमने दिया है तो हम नहीं मानते। ये हमारी स्वयं की व्यक्तिगत कमाई है। कोई बोले कि हमने मान लो कुछ भी योजना के तहत दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा वो हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। अभी देखो गैस 450 से 1200 तक हो गई, पेट्रोल 70 रुपये से 100 पार कर गया। लेकिन गैस के जो रेट हैं अभी कम हुए हैं, 927 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। आप कहाँ, किस बात, कब की बात कर रहे हैं आप? मैं भाजपा के पहले जो शासन में थे
उन लोगों के जाने के बाद नहीं, भाजपा के शासन काल में ही मैं आपको बता रहा हूँ, भाजपा के शासन काल में अभी जो है ना, अभी रिसेंटली अभी की बातें हैं, और जो लाडली बहना योजना जो चल रही है उसके तहत पर उन्हें 450 से लगभग 500 का सिलेंडर दिया जा रहा है, साथ ही साथ में और जो अन्य लोग हैं उनको 927 रुपये का सिलेंडर दिया जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की अगर यहाँ पर सरकार बनती है मध्य प्रदेश में, या आपके यहाँ पर विधायक बनता है, तो आप इनमें किस प्रकार का इम्प्रूवमेंट करेंगे? सबसे पहले अगर चंदला विधानसभा के लोग अगर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को श्री डी अहिरवार जी को यदि चंदला विधानसभा से चुन के भोपाल भेजते हैं, तो हम असेंबली में अपने नेता से हमने कह रखा है कि असेंबली में एक ही आवाज़ उठानी है, लौ कुश नगर या फिर चंदला को जिला बनाओ। ये हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा, जो लोग पलायन करते हैं तो पलायन रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे हम कि यही रोजगार दें, और रोजगार मिलेगा। शिक्षा में मतलब ऐसा कोई भी स्कूल नहीं होगा हमारी विधानसभा में कि जिसमें टीचर समय पर ना आए। समय पर आने के लिए हमें हर संभव प्रयास करेंगे। हमें जो भी टीचर हो, प्रिंसिपल हो, हेड मास्टर हो, यदि वो जो है तो समय पर स्कूल में नहीं आ रहे तो हम उनको बर्खास्त कराने का भी काम करेंगे। हम जनता की सेवा निष्पक्ष तरीके से अच्छे मन से करेंगे। चलिए, एक सवाल और है कि स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हो रही हैं, आपने देखा गौरिहार में भी एक समस्या हुई थी, चंदला में भी होती हैं, लौ कुश नगर में भी होती हैं। लौ कुश नगर का हाल ही में एक वीडियो आया था जिसमें एक लड़की को डिप लगाई जा रही थी। उस डिप में क्या हुआ कि वहाँ पर जो नर्स थी, उस नर्स ने वहाँ पर जो काम की झाड़ू पोछा वगैरह करती हैं उनको भेज करके उस लड़की की डिप निकाली। हो सकता है कि लड़की को कोई कुछ भी हो सकता था, उसकी जान पर भी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इस प्रकार की जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएँ हो रही हैं, चंदला आपके विधानसभा में ही आता है, लौरी का कुछ क्षेत्र भी आता है, गौरिहार भी आपका बारीगढ़ भी है। तो स्वास्थ्य संबंधित जो समस्या हो रही है, डॉक्टर की कमी है, तो इनको आप कैसे तरीके से इनको जो है ना आप सॉल्व करेंगे, कैसी इन चीज़ों को हटाएंगे आप? देखिए, कांग्रेस का भी शासन देखा है और भाजपा की शासन देखा है। अभी देखो, ये गौरिहार में बड़ा स्वास्थ्य केंद्र बता रहे हैं, बड़ा स्वास्थ्य 33 पलंग का बता रहे हैं, परंतु वहाँ भी एक भी ये नहीं है कि कोई हड्डी विशेषज्ञ हो या कोई भी ऑपरेशन विशेषज्ञ हो, कुछ कहीं कोई सुविधा नहीं। सिर्फ वही है कि अट्टी पट्टी करते रहो, दवा गोली ले जाओ, बस जाइए तुरंत। अगर कोई समस्या थी तो रेफर कर दिया जाता है, और कोई यहाँ कुछ कोई करने वाला नहीं। बीजेपी भाजपा का शासनकाल बस यही है, मानो कि आश्वासन दो, वोट लो, बन जाओ, सब ध्यान न दो, यही उनका काम है। किसानों के बारे में, किसान देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे जानवर छूटे हुए हैं, किसानों की फसल को नुकसान होता है बहुत, और साथ ही साथ में उनको और भी कई सारे नुकसान होते हैं। तो किसानों के संबंधित में अगर देखा जाए तो आप किस प्रकार की किसानों की सहायता करेंगे? और साथ ही साथ किसान की जो फसल वगैरह का नुकसान होता है, कभी कभी क्या होता है कि ओलावृष्टि वगैरह से किसानों को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी फसल नष्ट हो जाती है। और सभी जानते हैं कि जो किसानों का है वो टोटल पूरा देखा जाए तो कृषि से ही वो लोग आश्रित होते हैं। तो किसानों के संबंधित में आप किस प्रकार का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं? आप सब लोग देख ही रहे हैं किसान की क्या दुर्दशा है। देखो, रातों भर किसान ऐसे पड़ा रहता है, रातों रात फिर घूमता फिरता है मेढ़ों में, ना मालूम कौन सा कीड़ा, कितने लोग मर रहे हैं, कहीं जहरीले कीड़ों के चबाने से मर जाते हैं। किसानों की तो बहुत बुरी दशा है, इनको कोई सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। अब तो हमारा यही है, हम भी इनका देखा है शासनकाल कैसा क्या चलता रहा है, इसलिए हमने अब ये है कि बीएसपी हमें अच्छी लगी और इसी का हम साथ देंगे। और हम सभी लोगों से यही प्रयास करते हैं कि आप बीएसपी में आइए और सब हाथ बटा करके अपने क्षेत्र का अपने विकास करवाइए। देखिए, हमारे बीच में विधानसभा अध्यक्ष जयकर्ण साहू जी एवं विधानसभा प्रभारी राकेश अहिरवार जी जो बहुजन समाज पार्टी से उपस्थित थे, उनसे कुछ बातें हुई हैं, कुछ मुद्दों पर बातें हुई हैं। देखते हैं इनकी सरकार बनती है, देखते हैं क्या क्या करते हैं। और आपको बहुत सारी बधाइयाँ, आपको टिकट मिल चुकी है और जीत की अग्रिम बधाइयाँ। हम भी चाहते हैं आप जीतें और जो है ना यहाँ पर जो है ना जितना भी हो सके उतना ज़्यादा बदलाव लाएँ। नमस्कार।